गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज आपका जो हम वर्ड स्टार पैकेज पढ़ा रहे थे उसका ये तीसरा लेक्चर है। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि हम जब WS सी प्रॉम्प्ट पर रहते हैं और हम WS लिख के एंटर करते हैं तो ws.exe की फाइल एग्जीक्यूट होती है और स्क्रीन पर आपका सबसे पहला मीनू आ जाता है जिसको आप ओपनिंग मीनू के नाम से जानते हैं या मेन मीनू। उस पे जितने कमांड्स थे वो सिंगल की कमांड थे। इसके बाद आपने फाइल जब खोलना था तो आपको एक डॉक्यूमेंट स्टोर करने के लिए या अवेलेबल फाइल खोलने के लिए आपको डी कमांड दबाना था जो कि ओपनिंग मीनू पर मिल रहा था। जैसे ही आपने डी कमांड दबाया उसने फाइल का नाम से पूछा आपका और जो फाइल उसमें अवेलेबल थी अगर तो उसको खोल के आपके सामने स्क्रीन पर ला दिया। और स्क्रीन पर जैसे ही फाइल लाएंगे ओपनिंग मीनू हट जाएगा और सेकंड मीनू आएगा, वो है एडिट मीनू। तो एडिट मीनू आपका कौन सा मीनू है? दिस इज द सेकंड मीनू। ओपनिंग मीनू में जितने आपने देखे थे कमांड वो सिंगल की प्रेस करने पर एग्जीक्यूट होते थे, मगर यहां देखेंगे यहां पर जितने भी कमांड आपको दिख रहे हैं यहां पर सिंगल की है और उससे पहले एक कंट्रोल की भी है। यानी कि अब आप इसको कह सकते हैं कि ये डबल की कमांड या कमांड्स विच आर सिंगल की एंड आर प्रोसीडेड विद अ कंट्रोल की। इसमें अगर हम गौर करें तो 5 एडिट मीनू के द्वारा 5 तरीके के कमांड्स आते हैं। सबसे पहले कमांड अगर आप देखें तो वो है कर्सर मूवमेंट। कर्सर आप लोग सब जानते ही हैं, स्क्रीन पर जो छोटा छोटा सा चमकता रहता है दैट इज नोन एज कर्सर। आपने फाइल खोली, ABC नाम की फाइल खोली और उसमें ये टेक्स्ट आपको दिखा। आपका कर्सर मान लिया यहां पर है, ए के नीचे, ये कर्सर है रेड। कर्सर मूवमेंट का मतलब कर्सर को ऊपर ले जाना, नीचे लाना, साइड ले जाना, लेफ्ट राइट। तो देखिए अगर आप कंट्रोल और ई दबाएंगे तो ये क्या होगा, कर्सर देखिए दीज आर कर्सर लाइन अप, ये कर्सर सीधे जहां पर था उसके ऊपर वाले कैरेक्टर पे है। कंट्रोल एक्स बताया था एग्जिट की तरफ है, तो यानी कि ये क्या होगा, ये कर्सर यहां पर था तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये क्या है, डाउन लाइन, ऊपर ले जा रहा है, ये नीचे ला रहा है। इसी तरीके से कंट्रोल एस क्या है, लेफ्ट, अभी यहां पे अगर है ये कर्सर है तो ये लेफ्ट कैरेक्टर खिसकेगा, इधर खिसक आएगा। और अगर कंट्रोल डी दबाया तो राइट कैरेक्टर, ये देखिए एक एक कैरेक्टर के बारे में। अगर आपने कंट्रोल ए दबाया तो देखिए ये आप कंट्रोल ए वर्ड लेफ्ट साइड जाएगा, यानी यहां था तो इससे पहले जो वर्ड है उसके यहां पर आ जाएगा। और आई दबाया कंट्रोल आई तो ये इधर आ जाएगा। ये आपका कर्सर मूवमेंट के लिए कमांड्स है। इसके बाद आता है अगला है पेज मूवमेंट कमांड्स। पेज मूवमेंट कमांड देखिए जब आप आपने फाइल खोल लिया तो स्क्रीन पर डॉक्यूमेंट आपका आ जाएगा। 100 पेज का डॉक्यूमेंट है तो आप बीच में हैं, 5वें पेज पे हैं या 5वीं स्क्रीन पर है, आप और नीचे जानना चाहते हैं तो देखिए 2 तरीके का नीचे जाना, या तो आप पेज को सरसरा के ऊपर कर दें या नीचे खींचते चले जाएं, इसको स्क्रॉलिंग कहते हैं। मूवमेंट ऑफ अप सरसरा के या नीचे, दैट इज नोन एज स्क्रॉलिंग। तो देखिए अगर आप कंट्रोल W कर देंगे तो ये जो स्क्रीन पे आपका डॉक्यूमेंट आ रहा था ये आपका स्क्रॉल करके ऊपर चला जाएगा, स्क्रॉल अप। जब तक ये दबाए रहेंगे, W दबा रहेगा, तब तक ये सरसरा के स्क्रॉल अप करता रहेगा। और अगर आपको नीचे अगला पुराना नीचे का पेज देखना है तो कंट्रोल Z दबाएंगे तो स्क्रीन क्या करेगा, स्क्रॉल नीचे करता जाएगा सरसरा के। हो सकता है 25 पेज कर जाए, 20 पेज कर जाए, क्योंकि ये लाइन बाय लाइन बढ़ता है इसलिए स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन है। दूसरा तरीका ऊपर नीचे जाने का है, वो है कि आपकी एक पेज में आपको हमने बताया था कि 24 लाइन आती है स्क्रीन मॉनिटर पे। अगर आप कंट्रोल R दबा देंगे तो अभी जो 24 लाइन दिख रही है ये आगे बढ़ जाएगी, ऊपर चली जाएगी और अगली 24 लाइन, अगला पेज पूरा आ जाएगा। फिर आपने दबाया अगला पेज, तो यानी कि ये आप पूरी पेज कह लीजिए
जहां तक इसको टेक्निकली आप कहेंगे पूरी पूरी स्क्रीन चेंज हो जाती है, अगली स्क्रीन 24 लाइन पूरी दिखेगी। कंट्रोल सी दबाया तो क्या होगा, स्क्रीन पूरी नीचे चली जाएगी, अगला पुराना पेज आ जाएगा और इस तरीके से ये पेज मूवमेंट आएगा। इसी तरीके से अगर हम आगे देखें तो हमारे पास डिलीट कमांड्स है। डिलीट आप क्या करना चाहेंगे, डिलीट कभी आप एक कैरेक्टर करना है, कभी वर्ड करना है, कभी पूरी लाइन। जहां पर कर्सर होगा वहां से डिलीट करता है। अगर मान लिया कर्सर BLACK के के पे है, कंट्रोल G दबाया तो ये के हट जाएगा और ये पूरा पूरा इससे मिल जाएगा, तो ये कैरेक्टर डिलीट। कंट्रोल T दबाया तो BLACK था, ये पूरा ब्लैक जिस वर्ड पे कर्सर था ये पूरा पूरा चला जाएगा। तो डिलीट अ कैरेक्टर, डिलीट अ वर्ड, और कंट्रोल Y दबाया तो ये पूरी की पूरी लाइन जो है वो गायब हो जाएगी। इसके बाद कंट्रोल U है। देखिए जब भी आप वर्ड स्टार पे काम करते हैं, किसी भी वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज पे, तो देखिए फाइल तो सेकेंडरी मेमोरी पे बनती है, मगर जो भी कंप्यूटर में आप वर्क करते हैं वो हमेशा प्राइमरी मेमोरी में हो रहा है। यानी जो आप डॉक्यूमेंट जिसमें आप टाइप कर रहे हैं वो कहां अवेलेबल है, प्राइमरी मेमोरी में। मान लिया इसमें आपने बाबा ब्लैक शिप यहां लिखा था, इसको आपने यहां कंट्रोल Y कर दिया, ये लाइन डिलीट हो गई। डिलीट हो जाने का मतलब ये नहीं कि उसके गायब हो गई। कंप्यूटर में एक बफर एरिया होता है, बफर का मतलब बीच का। ये लाइन जो डिलीट हुई है ये इस बफर एरिया में अवेलेबल रहती है, डिलीट हो गई यहां पर है, ठीक है, बफर एरिया में अवेलेबल है। फिर आपको याद आया यार ये तो हमने लाइन गलत कर दिया था, ये गलत डिलीट किया था, यानी इसको डिलीट नहीं होना था। क्या ये लाइन सच में डिलीट हो गई है? नहीं, ये अभी बफर एरिया में पड़ी है। अगर हम कंट्रोल U डाल देंगे तो ये जो चीज डिलीट हुई है ये वापस अनइरेज होके वापस आ जाएगी बफर एरिया। मगर अगर आप इसको डिलीट करने के बाद कहीं और से कुछ और डिलीट कर चुके तो ये बफर एरिया से ये वाली जगह दूसरी चीज आ चुकी होगी और वो आपको अवेलेबल नहीं होगी। तो डिलीट में आपके पास U, देखिए पूरा वहां पर आप ख्याल रखिएगा जो ओपनिंग मेन्यू में था वहां Y हम पूरी किसी फाइल को डिलीट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, Y याद आया, फॉर डिलीटिंग अ फाइल, और यहां पर Y काहे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, कंट्रोल Y फॉर डिलीटिंग अ लाइन। इसके बाद अगर अगला देखें हम तो हमारे पास अदर मेनू कमांड आते हैं और उसमें है, देखिए हमने आपको ओपनिंग मेनू में बताया था कि आप कोई चीज जानना चाहते हैं, जानने का मतलब हेल्प, तो ओपनिंग मेनू में आप कोई चीज जानने के लिए आप J दबा रहे थे। मगर अब आप ओपनिंग मेनू में नहीं है बल्कि क्या है, फाइल आप खोल चुके हैं और अब किस में है, आप एडिट मेनू में। तो एडिट मेनू में अगर हैं और वहां आप कोई चीज जानना चाहते हैं, तो अगर आप कोई चीज जानना चाहते हैं तो आप यहां पर कंट्रोल J दबा दीजिए, अकेला J नहीं बल्कि कंट्रोल J दबाइए, तो ये आपको उसमें एडिट मेनू में रहते हुए आपको वही फंक्शन करेगा जो सिर्फ J आपका ओपनिंग मेनू पे है। तो यानी कि ये हेल्प हो गया। इसके बाद आइए कंट्रोल V यहां पर लिखा है इंसर्ट ऑन ऑफ। इनफैक्ट ये टॉगल स्विच है। टॉगल का मतलब क्या हुआ, टॉगल स्विच वो होती है जिसको एक बार आप प्रेस कीजिए तो ऑन हुआ, दोबारा कीजिए तो ऑफ हो जाता है। जैसे आप एक कोई चीज मैटर यहां लिखा था, हेलो हाउ आर यू, YOUAR। देखिए यहां पर स्पेलिंग गलत है ना, HELLOARYOU होना क्या चाहिए था, ARE। अब यहां पे क्या है, आप इसके बीच में आपको यहां पर AROU लिखा है, होना क्या चाहिए थे, ARE। ये गलत है, इसको आपको चेंज करना है O को E से। तो ऐसे केस में आप कर्सर को एरो से, आप पास डायरेक्शनल एरो है कीबोर्ड पे, वहां से यहां लाइए। यहां लाने के बाद जिस कैरेक्टर को बदलना है उसके बजाय यहां आने के बाद आप E दबा दीजिए, तो देखिए ये वाला वर्ड ओवरराइट हो जाएगा और ये E हो जाएगा R के बाद। तो देखिए करेक्शन करने के लिए आप कर्सर को वहां ले गए, जिस वर्ड को चेंज करना है E आपने दबा दिया, ये नॉर्मल रूटीन में। मगर आप यहां पर आपने AR ही लिखा था,
देखिए वहां क्या था, वर्ड को करेक्ट करना था, ए को ARE करना था। यहां पर क्या है, AR लिखा है और AR के बीच में आपने जगह नहीं छोड़ा है और ARE गायब है, E गायब है। या यहां पर अगर हम गौर करें, कोई और बड़ा वर्ड ले लें तो आपको ज्यादा बेटर आ जाएगा, HWRU। यहां क्या होना चाहिए था, बीच में एक वर्ड इंसर्ट करना। तो ऐसा करने के लिए आपको कर्सर यहां ले आइए, यहां कर्सर लाने के बाद ध्यान दीजिए बीच में इंसर्ट करना है। तो ऐसे करने के लिए आपको कंट्रोल V दबा दीजिए। कंट्रोल V जैसे ही आप दबाएंगे आपका इंसर्ट मोड ऑन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंसर्ट मोड ऑन। अब यहां आने के बाद HO दबाया आपने। जब आप O दबाएंगे तो ये O धक्का मार के बीच में आ जाएगा और W को आगे ढकेल देगा। अगर आप दोबारा यहां पर OO करेंगे तो ये धक्का मार देगा और ऊपर, और ये W आगे बढ़ जाएगा। यानी अगर इंसर्ट मोड ऑन है तो जो वर्ड आप टाइप कर रहे हैं वो बीच में इंसर्ट होता चला जाता है। अगर इंसर्ट मोड ऑफ है तो जहां पर आप टाइप करते हैं वो वर्ड उसके ऊपर ओवर राइट होता है। तो आपने लिखा हाउ आर यू, तो यहां पर ये इंसर्ट मोड ऑन हो गया, तो ये इंसर्ट बढ़ गया। तो ये देखिए आपको हमने J बता दिया, आपको हमने V बता दिया, इंसर्ट ऑन। इसके बाद एक और चीज देखिए, यहां पर क्या है, आपके पास ये मैटर लिखा है। आपको याद आया कि यार ये जो जब हम टाइप कर रहे थे तो इन दोनों लाइनों के बीच में एक लाइन छूट गई थी, एक लाइन टाइप करना छूट गया था। तो हमको क्या करना है, इसके बीच में एक गैप बनाना है एक लाइन का। तो यहां हम कर्सर लाएंगे और कर्सर लाने के बाद हमने कंट्रोल N दबा दिया। N क्या करेगा, ये पूरे को नीचे धक्का दे देगा और यहां पर एक ब्लैंक लाइन नहीं आ जाएगी। तो देखिए यहां क्या है, कंट्रोल N फॉर न्यू व्हाट, लाइन। तो कंट्रोल N क्रिएट्स अ न्यू लाइन फॉर एडिंग द टेक्स्ट। ठीक, ये आपका N हो गया। इसके बाद आइए, हमने देखिए अभी हम जो टेक्स्ट ऐड कर रहे थे, देखिए इसमें हमने एक वर्ड, एक कैरेक्टर ऐड किया। तो ये देखिए पैराग्राफ का ये अलाइनमेंट फर्क हो गया ना। इस वाली लाइन में हमने 2-3 वर्ड किए, तो ये देखिए पैराग्राफ ये अलाइनमेंट चौपट हो गया। अब जब सारा कुछ आप कुछ एडिटिंग करते हैं तो जो लेफ्ट राइट मार्जिन आपने अलाइन किया है ये गड़बड़ा जाती है, तो इसको फिर से आपको अलाइन करना। तो पैराग्राफ जहां शुरू हो वहां जाइए और कंट्रोल B दबा दीजिए। जैसे ही कंट्रोल B दबाएंगे, ये वाली लाइन आपकी, अगर इसमें कहीं बीच में स्पेस ज्यादा थे तो इधर खिसक के वहां पर YOU उसी लाइन में आ जाएगा, और ये सब जो होगा ये वर्ड रैपिंग के थ्रू दूसरी लाइन में आ जाएगा। यानी कि ये पूरे को पैराग्राफ को अलाइन कर देगा। इसके बाद अगला कमांड अगर आप गौर करें तो ये है लोकेट से। लोकेट का मतलब ढूंढना। आपसे हमने पहले भी बताया था कि वर्डस्टार का एक बहुत अच्छा फीचर ये है कि आप किसी भी वर्ड या फ्रेज को बड़ी फास्ट स्पीड में ढूंढ सकते हैं, और अगर आप चाहें तो उसको रिप्लेस किसी दूसरे फ्रेज से कर सकते हैं। कंट्रोल L दबाया आपने, जैसे ही कंट्रोल L दबाया उसने फौरन पूछा कि क्या चीज आपको ढूंढना है। आपने कहा कि रवि। उसने शुरुआत से ढूंढना शुरू किया, जहां पहला रवि आया वहां पर रोक दिया। आपने कहा नहीं और आगे बढ़ना है, आपने फिर दबाया, वही आगे बढ़ता है। या आपने कहा रवि इज गुड, इसको बदलना है कहे से सुनील इज बैड से। तो आपने इसी कमांड से आप कंट्रोल L, उसमें आपने कहा सर्च एंड रिप्लेस। ये वाली जो आपका फ्रेज है इसको आप किसी चीज से भी बदल सकते हैं। तो ये आपका अगर गौर करें तो आपके एडिट मीनू के द्वारा ये सारे कमांड्स एग्जीक्यूट होते हैं। इसके बाद यहीं पर आप गौर करेंगे, ये जो लास्ट कॉलम है ये क्या है, एडिट मीनू के द्वारा दूसरी मीनूज में ले जाता है। जैसे कंट्रोल O जो है वो ऑन स्क्रीन फॉर्मेटिंग का मीनू है, कंट्रोल K सेव एंड ब्लॉक मीनू है, कंट्रोल P जो है प्रिंट का है, कंट्रोल Q क्विक मीनू, और एस्केप शॉर्ट हैंड मीनू है। इनफैक्ट अगर ये गौर करें तो ये जब जितने कमांड हैं इनको
एक नहीं बल्कि 3 कीज दबाने से होता है। कंट्रोल को OL, कंट्रोल को OR और इस तरीके से आपको, तो ये जितने कमांड हैं ये सब मल्टीपल की कमांड्स कहलाते हैं। ये सब मल्टीपल की कमांड्स कहलाते हैं। इसके आइए हम लोग इसके कुछ कमांड्स देखें और वो आपके सामने हम ला रहे हैं। आइए हम लोग पहला जो देखेंगे हम लोग ऑन स्क्रीन मेनू के कमांड्स। अब आइए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कमांड ऑन स्क्रीन मेनू के देखते हैं। ऑन स्क्रीन मेनू जैसे हमने पहले बताया कि आपके जो ये अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन है उसको कंट्रोल करता है। जैसे आपसे हमने बताया कि लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, लाइन स्पेसिंग, बॉटम और टॉप, ये सब इससे कंट्रोल होते हैं। इसमें के कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स हम लोग 1-2 देख लेते हैं। ये जो है कमांड्स हमेशा 2 नहीं बल्कि 3 की से एग्जीक्यूट होते हैं। और ये देखिए एक बात बता दें, आपने ओपनिंग मेनू में आए, ओपनिंग से एडिट मेनू में आएंगे और एडिट मेनू के बाद तभी आप ऑन स्क्रीन आएंगे। इसमें देखिए सबसे एक कॉमन कमांड है कंट्रोल OL, कंट्रोल OL, O फॉर ऑन स्क्रीन। जितने भी यहां के कमांड है ये कंट्रोल O से शुरू होंगे और L इज फॉर लेफ्ट मार्जिन। अगर आप अपने पेज का लेफ्ट मार्जिन 10 सेट करना चाहते हैं तो आप दीजिए कंट्रोल OL और N की वैल्यू कितना सेट करना चाहते हैं 10, तो N क्या हो गया, N इज इक्वल टू 10, तो यहां OL 10 दे देंगे। तो कंप्यूटर की मेमोरी में वर्ड स्टार क्या रखेगा, OL लेफ्ट मार्जिन 10। तो आप यूं कह सकते हैं कि और कंट्रोल ON क्या करता है, सेट्स द लेफ्ट मार्जिन टू N की वैल्यू आप जो भी इंटीजर दें वो सेट कर देगा मेमोरी में आपके। ठीक है, डॉक्यूमेंट जब आप टाइप करने जा रहे हैं उससे पहले। और इसी तरीके से कंट्रोल OR क्या करेगा, आपका ये लेफ्ट मार्जिन है, इधर राइट, आप 5 देना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल OR N की वैल्यू क्या दिया 5, तो ये क्या करेगा, सेट्स द राइट मार्जिन टू N कोई पॉजिटिव नॉन जीरो इंटीजर होगा जिसको ये सेट कर देगा। ठीक है, इसके बाद ये जो कमांड है OS इज फॉर लाइन स्पेसिंग, सेट्स द लाइन टू N और इस N की वैल्यू 0 to 9 होगी, 0 to 9 बल्कि 1 to 9, मतलब मैक्सिमम स्पेस एक दूसरे के बीच में आप 9 दे सकते हैं। तो ये हो गया आपका कंट्रोल OS। अगर आपने 2 दिया तो ये लाइन स्पेसिंग 2 का हो जाएगा। ये आपका हो गया ऑन स्क्रीन मेनू। इसके बाद दूसरा मेनू जो इसी के थ्रू आप एडिट मेनू के थ्रू डिराइव करते हैं वो है ब्लॉक एंड सेव मेनू। ब्लॉक एंड सेव मेनू। इनफैक्ट ब्लॉक एंड सेव मीनू में 2 चीजें कवर होती हैं, एक ब्लॉक मीनू भी है और एक सेव मीनू। एक्चुअली ये भी एडिट मीनू के थ्रू ही पहुंचते हैं आप, और ये मीनू कंट्रोल K से शुरू होता है। ये भी एक मल्टीपल की कमांड का एरिया है, 2 नहीं बल्कि 3 कैरेक्टर्स। इसमें देखिए ब्लॉक मीनू के कौन कौन से कमांड है। ब्लॉक का मतलब अभी हमने आपसे लास्ट टाइम बताया था, ब्लॉक का मतलब है टुकड़ा। आपका ये टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट में से आपको ये लाइन से लेके यहां तक का टुकड़ा सिलेक्ट करना, यहां से यहां। ये क्या है, ब्लॉक का बिगिनिंग, और ये क्या है, ब्लॉक का एंड।
तो देखिए ब्लॉक सिलेक्शन के लिए हमारे पास जो कमांड्स हैं, पहले हम आपके सामने कमांड्स लिख लेते हैं। कंट्रोल के बी, कंट्रोल के बी, कंट्रोल के, कंट्रोल के सी, कंट्रोल के डी, कंट्रोल के बी, कंट्रोल के, कंट्रोल के सी और कंट्रोल के डी। देखिए ये ब्लॉक मीनू है और यहां पे आगे कोई नंबर नहीं है। आपको सिलेक्ट ब्लॉक यहां से करना है, तो आप अपने टेक्स्ट पे पहुंचिए, कर्सर यहां लाइए और कंट्रोल के बी दबा दीजिए। जैसे ही कंट्रोल के बी दिखेंगे कंप्यूटर की मेमोरी में ये आ जाएगा कि ये ब्लॉक का शुरुआत है। इनफैक्ट यहां से सारा कुछ कलर भी बदल जाएगा। तो ये क्या है? कंट्रोल के बी फॉर सिलेक्टिंग द स्टार्टिंग ऑफ बिगिनिंग ऑफ द ब्लॉक। और ये क्या है? यहां पे आपको खत्म तय करना। एक्चुअली है हिंदी का वर्ड, मगर ये आपका एंड ऑफ द ब्लॉक कहते हैं। तो दिस इज खत्म ऑफ द ब्लॉक। तो यहां पे आप क्या करेंगे? कंट्रोल के, कंट्रोल के। जैसे ही कंट्रोल के किया, ये आपका ब्लॉक पूरा सिलेक्ट हो गया। अब देखिए आप कह सकते हैं कंट्रोल के बी जो है मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ ब्लॉक। कंट्रोल के खत्म, खत्म का मतलब एंड, मार्क्स द एंड ऑफ ब्लॉक। अब देखिए ये पूरे ब्लॉक को आप खत्म करना, डिलीट करना चाहते हैं। ये पूरे ब्लॉक को आप डिलीट करना, सिलेक्टेड ब्लॉक है तो आप कंट्रोल के डी डाल देंगे। तो ये क्या करता है? डिलीट्स द सिलेक्टेड ब्लॉक। ये पूरे को खत्म कर देगा, ये यहां पे मिल जाएगा। या आप ये जो सिलेक्टेड ब्लॉक है आप इसको यहां से यहां पे कॉपी करना, कर्सर लाइए यहां पर और यहां पे आप डाल दीजिए कंट्रोल के सी, सी इज फॉर कॉपी। तो यहां पे क्या करेगा? कॉपीज द मार्क्ड ब्लॉक। तो ये कुछ 4 हमने आपको इंपॉर्टेंट बनाया है कमांड है? तो ये क्या करता है? कॉपीज द मार्क ब्लॉक टू द कर्सर पोजीशन। इस तरीके से ये कट एंड पेस्ट आप कह सकते हैं, कॉपी पेस्ट या डिलीट ये आपका कर सकते हैं। इसको ठीक कर लीजिए, बिगिनिंग है ना, बिगिनिंग ऑफ द ब्लॉक। ये एक इसी का पार्ट है। दूसरा आता है इसी के अंदर, वो है सेकेंड पार्ट, वो है सेव मीनू। सेव मीनू भी कंट्रोल के से शुरू होता है। इसमें कुछ और कमांड है, आप समझ लीजिए कौन कौन से हैं। पहले हम लिख देते हैं और उसके बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे। कंट्रोल के एक्स, कंट्रोल के डी, कंट्रोल के वाई, कंट्रोल के एक्स, कंट्रोल के डी, कंट्रोल के एस और कंट्रोल के क्यू। के एस ऊपर लिख लेते हैं पहले और फिर कंट्रोल के क्यू, कंट्रोल के क्यू, कंट्रोल के एक्स, कंट्रोल के डी, कंट्रोल के एस, कंट्रोल के। देखिए सेव, सेव का मतलब बचाना। हमने आपको पहले भी बताया अभी थोड़ी देर पहले कि जब आप काम करते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट कहां रहता है? ये प्राइमरी मेमोरी में रहता है। हाँ, ये बात अलग है कि आपने जब फाइल खोली थी तो ये सेकेंडरी मेमोरी में एक फाइल बनी थी, मान लिया एबीसी था, तो एबीसी फाइल सेकेंडरी मेमोरी में बनी और ये जो भी है प्राइमरी मेमोरी में हो रहा है। जब फाइल कंप्लीट होगी तब इसको पूरी प्राइमरी मेमोरी को आप सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर कर लेते हैं। हो क्या रहा है? आपने आज फाइल खोला, उसके अंदर डेटा टाइप किया, डॉक्यूमेंट पूरा टाइप कर लिया। कैसे खोला था फाइल? ओपनिंग मेनू, एडिट मेनू, टाइप किया, डॉक्यूमेंट इज कंप्लीट वेयर इन द प्राइमरी मेमोरी, डॉक्यूमेंट इज कंप्लीट इन द प्राइमरी मेमोरी। नाउ you have to transfer this is typed document which is available in the primary memory on to the secondary memory। आज का काम खत्म। अगर काम खत्म है तो आप ये बताइए ओपनिंग मेनू में पहला मेनू
उसमें वर्ड स्टार से बाहर काहे से आते थे? एक्स से। यहां पर भी इस एक्स को याद रखिएगा, एक्स इज फॉर एग्जिट और के क्या है? सेव मेन्यू। तो जो when you press Ctrl KX, what it does, it transfers the file contents from the primary memory on the secondary memory, saves the file and you are out of the word star. तो ये क्या कर रहा है? saves the file on secondary memory and जोर है exits फ्रॉम WS, वर्ड स्टार से बाहर आ गया। यानी अगर आपको दोबारा वर्ड स्टार खोलना है तो आपको फिर से सी प्रॉम्प्ट पे WS लिख के काम करना होगा और वो होगा। समझ गए? तो व्हाट डज इट डू? सेव्स द फाइल एंड एग्जिट्स फ्रॉम द वर्ड स्टार। मान लो अभी हमने एक फाइल ABC को खोला और उसमें काम किया और उसको हमने बंद कर दिया। इसके बाद दूसरी एक और फाइल है PQR, इसको खोलना है, इस पे काम करना है। तो साहब हमने फाइल खोला, KX कर दिया, सेव हो गए, सेव होके बाहर आ गए, फिर हम WS दबाएं, फिर ओपनिंग मेनू आएंगे, फिर हम डॉक्यूमेंट फाइल D दबा के फाइल खोलें। तो यार हम वर्ड स्टार से बाहर क्यों जाएं? हम चाहेंगे कि फाइल सेव करे, वर्ड स्टार से बाहर ना आए, बल्कि कंट्रोल कहां आ जाए? ओपनिंग मेनू पे। और इसलिए तो हम क्या चाहते हैं? फाइल सेव करें, वर्ड स्टार से बाहर ना आए, बल्कि कहां आए? फाइल बंद करके ओपनिंग मेनू। तो उसके लिए हम लोग KD करते हैं। तो ये भी सेव्स द फाइल एंड क्या करता है? कहां है? गोज टू द ओपनिंग मेनू, यानी कि फाइल से बाहर नहीं आएगा। ठीक है, यहां आएगा, फिर आप D दबाइए और आप फिर PQR दे दिए, यानी कि आप वो वाला काम फिर से पूरा वर्ड स्टार लोड करना, वो सब झंझट से खत्म हो गया काम। अगला अगर आप देखें, हम ये फाइल थी 20 पेज की फाइल है, हमने 2 पेज टाइप किया, लाइट चली गई। लाइट चली गई, आपको मालूम है प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी है और जो कुछ भी उसमें स्टोर्ड है वो वॉश आउट हो जाएगा। मगर इतना बड़ा काम करना है, हमको बचा के रखना है। तो हम क्या चाहेंगे कि फाइल के अंदर हम काम करते रहें और थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको सेव करते रहें, ताकि अगर लाइट जाए तो हमारा नुकसान ना हो। सो अगर ये हम Ctrl KX करते हैं तो एक बार फाइल सेव किया, फिर दोबारा वर्ड स्टार लोड किया, फिर हम डॉक्यूमेंट आए। अगर हमने KD दिया तो फाइल तो बंद हो गई, फिर हमको D दे के खोलना पड़ेगा। हम ये चाहते हैं कि हम यहां पर थे और यहां से हमारी फाइल जितना काम किया है सेव करें, सेव करने के बाद दोबारा फाइल खोलें और कर्सर पोजीशन वहीं ला दे। यानी कि ये भी फाइल को तो सेव करेगा, फाइल सेव करने के बाद ओपनिंग मेनू भी नहीं जाएगा, उसी फाइल को दोबारा खोलेगा और जहां से सेव किया था उस पोजीशन पर फिर ले आएगा। तो इसको आप लिख लीजिए, सेव द फाइल ऑन सेकेंडरी मेमोरी एंड reopens it and brings the cursor to the position where it was, जहां पर था वहीं पर कर्सर ले आए। देखिए हम आपको इन सारे पूरे नोट्स आपको हम पहले ही व्हाट्सएप पे आपको सारा दे चुके हैं, जहां तक इसकी लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि पूरा आपका डिटेल नोट्स हमने मेरे हाथ का खुद लिखा हुआ आप लोगों के पास अवेलेबल है। तो सेव्स द वर्किंग फाइल एंड ओपन्स इट अगेन एंड ब्रिंग्स द कर्सर टू द पोजीशन वेयर इट वाज। ये अगला काम, हमने आज एक फाइल पहले से पढ़ी थी XYZ, हमने खोला और इन्होंने कहा कि गोइंग टू बॉम्बे के बजाय गोइंग टू पटना कर दीजिए। तो हमने सर्च किया, रिप्लेस कर दिया। उसके बाद एक और इन्होंने कहा कि जहां आपने अनिल कहा है, अनिल के बजाय आप उसको मनोज कर दीजिए, वो भी चेंज कर दिया। कई करेक्शन इसमें करी। इसके बाद बॉस आ गए, अरे बॉस ने कहा कि अरे यार ये क्या किया, ये सब वैसे ही रहने दो, व्हाट करेक्शन यू हैव डन इज नॉट रिक्वायर्ड। अब क्या करें,
हम क्या करना चाहते हैं कि ये सेकेंडरी फाइल सेकेंडरी मेमोरी में सेव थी, प्राइमरी में करेक्शन हुआ, हम चाहेंगे कि ये फाइल बंद हो जाए विदाउट सेविंग इट। तो ऐसा करने के लिए हम क्यू फॉर क्विट, यहां पर ये क्या है, क्विट्स द फाइल विदाउट सेविंग। तो यहां पे क्या है, एग्जिट्स फ्रॉम वर्ड स्टार विदाउट सेविंग द फाइल। ये आपके यहां पर ये जितने कमांड हैं ब्लॉक और सेव मीनू के हैं, और ये इतने आपको तैयार कर लीजिएगा, और इसको मल्टीपल की कमांड कहते हैं, एडिट मीनू के बाद आते हैं। अभी रुक जाओ, रुक लो।